हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सब्बीर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटल सब्बीर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक होने से बचा सकते हो। आप सभी को पता होगा कि आजकल हैकिंग बहुत ज्यादा ग्रो होने लगी है और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत ही आसानी से हैक हो जाते हैं। और दोस्तों, रिसर्च के हिसाब से 1 लाख से भी ज्यादा फेसबुक अकाउंट एक दिन के अंदर हैक होते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से काफी लोगों का करियर इस चीज के ऊपर डिपेंड होता है। हमारी फोटोज, वीडियोस या हमारे सोशल कॉन्टेक्ट और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ लूट लिया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा दुख हमें इसी चीज का होता है कि हमारे इतने सालों की मेहनत जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको यूज करके आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को और भी दूसरे नेटवर्क अकाउंट्स को सेफ रख सकते हैं हैकर से। और मैं आज जितने भी आपको ये तरीके बताने वाले हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या मेरी शक्ल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी से जाके उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, करते हैं हम अब अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो हमारी फर्स्ट टिप यह है कि जब भी हम कोई न्यू अकाउंट को क्रिएट करते हैं या फिर हमारे पास जो ऑलरेडी अकाउंट्स हैं उसके पासवर्ड हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखने होंगे। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि ज्यादातर केसेस में हैकर्स इजी पासवर्ड वाले अकाउंट्स को बहुत ही जल्दी हैक कर लेते हैं। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं उन सारों के पासवर्ड बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होने चाहिए। और पासवर्ड को स्ट्रांग करने के लिए आप नेम, कैरेक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो जिससे आपका पासवर्ड बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाएगा। और आपको यहाँ पर एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपना नाम या फिर फैमिली का नाम या नंबर या खुद का नंबर या पेट का नेम, ऐसी कोई भी चीज पासवर्ड के अंदर यूज नहीं करनी है क्योंकि इससे हैकर्स गैस करके आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। और जब भी आप कोई पासवर्ड को क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको उसको ऑनलाइन सेव नहीं करना है क्योंकि अगर वो ऑनलाइन सेव हो जाएगा तो हैकर्स के हाथ में वो लग सकता है और आपका अकाउंट हैक हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पासवर्ड को क्रिएट कर रहे हो उसको ऑफलाइन कहीं पर स्टोर कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए या कहीं पर आप उसको पेपर पे लिख के रख सकते हो, बट कभी भी आपको उसको ऑनलाइन स्टोर नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, एक बात यहाँ पर ये आती है कि हम ज्यादा करके अपने पासवर्ड्स को ब्राउजर के अंदर सेव करके रखते हैं ताकि हमें बार बार पासवर्ड डालना ना पड़े और इजीली लॉगिन कर सके। पर आप लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे इसी आलस के कारण हम हैकर्स लोगों का काम और आसान कर देते हैं। इसलिए टिप नंबर 2 यही है कि आपको अपने पासवर्ड्स को ब्राउजर्स के अंदर सेव नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि जब हम घर से बाहर होते हैं, हमारे पास हमारा लैपटॉप या पीसी नहीं होता है और हमें कुछ काम होता है तो उस टाइम पर हम साइबर कैफे में पीसी यूज करने चले जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों के लिए है कि अगर आप बाहर किसी साइबर कैफे में पीसी यूज करने जाते हैं तो वहां आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी अकाउंट है आप जाने से पहले साइन आउट कर लीजिए और वहां से जितनी भी आपकी ब्राउजर हिस्ट्री और कैचेस है उसको आप क्लियर कर लीजिए ध्यान से। नहीं तो वहां से अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो कोई दूसरा बंदा आएगा और वो हैक कर सकता है आपके अकाउंट्स को। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और चीज ये है कि जब आप किसी फ्रेंड के घर पे जाते हो पीसी यूज करने के लिए या फिर आप किसी फ्रेंड का लैपटॉप बोरो करते हो तो वहां भी आपको सेम चीज करनी है, वहां से भी आपको अपने अकाउंट्स को ध्यान से साइन आउट कर देना है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर बहुत 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 ज्यादा विश्वास करते हो तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो साइन इन करके रख सकते हो, नहीं तो अगर आप साइन आउट कर दोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि हैकर को आपका पासवर्ड पता चल गया है और उसके बाद भी वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता या एक्सेस नहीं कर सकता तो आप लोग सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज को पॉसिबल करने के लिए आपको अपने अकाउंट के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करना होगा। तो दोस्तों, हमारी टिप नंबर 3 यही है कि आपको अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करना होगा जिससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो डबल हो जाएगी। अब जब भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करोगे उसके बाद अगर आपके कोई भी अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर तो आपको तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा और बिना उस ओटीपी के सामने वाला इंसान आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता। या दूसरे केसेस में ये होता है कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है अपने फोन के अंदर यस और नो के साथ। तो अगर आप नो करते हो तो सामने वाला इंसान जो आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा और अगर आप यस करते हो तो आप सभी को पता ही है कि आपका डेटा फिर पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, हमारी टिप नंबर 4 जिससे आप अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो वो ये है कि अगर आपको कहीं से भी कोई अननोन लिंक सेंड किया जा रहा है तो आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर या फिर आपके मोबाइल के ऊपर एसएमएस के जरिए जो भी लिंक्स आते हैं आपको उन लिंक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना है। तब तक क्लिक नहीं करना है जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि वो लिंक एक जेन्युइन और सेफ लिंक है।
क्योंकि आजकल इसी टेक्निक को यूज करके बहुत सारे अकाउंट्स हैक हो रहे हैं और लाखों के मनी स्कैम्स भी किए जा रहे हैं। और दोस्तों इसमें एक और बात यह है कि अगर आपको अटैचमेंट के अंदर कोई भी अननोन फाइल सेंड की जा रही है तो आपको उस फाइल को डाउनलोड नहीं करना है और ना ही उस अटैचमेंट को ओपन करना है जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि वो एक जेन्युइन और एक रियल फाइल है और सेफ है वो आप लोगों के लिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं वो आपको कोलैबोरेशन के मेल के बहाने आपको एक अटैचमेंट फाइल सेंड करते हैं और उसके अंदर होता है मालवेयर। जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो अटैक कर लेता है आपके पीसी के ऊपर या फिर आपके मोबाइल के ऊपर। अगर आप ये गलती करते हो तो आपके फोन में से सारा का सारा डेटा हो सकता है चोरी और आपके पीसी में से भी हो सकता है डेटा चोरी और साथ ही साथ आपकी जितनी भी पर्सनल या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपके हाथ से चली जाएगी। और दोस्तों जब हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो हम इंटरनेट को यूज करने के लिए कभी कभी बाहर किसी अननोन वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम फ्री में इंटरनेट को यूज कर सके। पर यहाँ पर हमें यह भी नहीं पता होता कि वो वाईफाई नेटवर्क हमारे लिए सेफ है या नहीं है। बस हम उससे तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमको फ्री में इंटरनेट यूज करने मिल सके और हमारी इसी गलती की वजह से हमारा फोन या फिर पीसी हैक हो सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए फिफ्थ टिप यही है कि बाहर कभी आप जाओगे तो पब्लिक प्लेस में कभी भी ओपन वाईफाई को या फिर अननोन वाईफाई को अपने फोन से कनेक्ट मत कीजिए। अब दोस्तों आप लोगों के लिए नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो या फिर किसी साइट पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो आप लोगों को ये चेक कर लेना है कि वो वेबसाइट आप लोगों के लिए सेफ है या नहीं है। कहीं वो वेबसाइट कोई फ्रॉड साइट तो नहीं या फिर कोई स्कैम वेबसाइट तो नहीं। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ अलर्ट भी रहना है ताकि कोई भी सामने वाला या कोई भी वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन लेके आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। अब दोस्तों हमारी लास्ट टिप ये है कि हम सभी लोग सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट्स को यूज करते हैं तो जाने अनजाने में कभी कभी हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस दे बैठते हैं अपने अकाउंट का। तो अगर आपने भी किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस दिया हुआ है तो आपको अभी जाके तुरंत उसका एक्सेस निकालना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट हो सकता है हैक। क्योंकि ज्यादातर केसेस में यही होता है कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है वो ही आपके अकाउंट को हैक कर लेती है। इसलिए मैं भी कभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने अकाउंट का एक्सेस नहीं देता हूं। तो अगर आप लोगों ने ये चीज की हुई है तो उस चीज को अभी जाके तुरंत निकाल दीजिए। और यहां पर आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। मैंने आपको जितने भी तरीके बताए ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सारे तरीके अपनाते हो तो आप अपने अकाउंट को या अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हैकर से सेफ रख पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को या फिर और भी दूसरे अकाउंट्स को हैक होने से सेफ रख सके। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहां पर भी पोस्ट डालता रहता हूं और अपडेट्स डालता रहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होती है। और दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस को आप कभी मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।